Hello students, in this lecture we will see second numerical on transient analysis. So numerical क्या दिया है? The switch is closed at t is equal to 0 with 0 current in the inductor. अच्छा इंडक्टर में से कोई भी करंट नहीं जा रहा है. Find I di by dt and d2i by dt square at t is equal to 0 plus. सो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने आरसी सर्किट किया था. अभी आरएल सर्किट, सीरीज आरएल सर्किट हम लोग एनालाइज करेंगे. सो यू आर अवेयर ऑफ दैट थिंग कि वी हैव टू एनालाइज द सर्किट एट 3 डिफरेंट इंस्टेंसेस. At t is equal to 0 minus, we have to obtain the value of the current or voltage. Then at t is equal to 0 plus, ये इंस्टेंट होता है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ द स्विच. और इधर आ जाएगा फॉर t ग्रेटर देन 0. तो हम लोग ये तीन इंस्टेंसेस पे हम लोग एनालाइज करेंगे एंड विल फाइंड आउट दिस थ्री क्वांटिटीज. चलो, तो पहला आता है फॉर t इज इक्वल टू 0 माइनस. सो t में 0 माइनस पे तो स्विच क्या रहेगा? तो स्विच ये क्लोज हो रहा है, बट 0 माइनस मीन जस्ट बिफोर क्लोजिंग ऑफ द स्विच. स्विच तो ओपन है, सो स्विच इज ओपन. और ये करंट को हम लोग क्या नाम देंगे? सो ये करंट को नाम देंगे हम लोग I0 माइनस. मैंने ये t का वैल्यू इधर लिख दिया है. तो स्विच तो ओपन है, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होने वाला है. सो I0 माइनस इज इक्वल टू 0 एम्पियर. चलो अभी आगे जाते हैं. एट t इज इक्वल टू 0 प्लस पे क्या हो जाता है? सो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस पे तो आपको पहले सर्किट को मॉडिफाई करने को आना चाहिए. पहले ये करंट को आप दिखा सकते हैं I0 प्लस करके. तो इधर ये स्विच तो क्लोज आपको दिखाना पड़ेगा. एंड सेकेंड थिंग, फॉर अ सडन चेंज इंडक्टर एक्ट एज ओपन सर्किट. सो ये आपका इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा. रिमेंबर, कैपेसिटर एक्ट्स एज ए शॉर्ट सर्किट एंड इंडक्टर एक्ट्स एज ए ओपन सर्किट फॉर सडन एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज और करंट. सो ये मॉडिफिकेशन मैं इधर कर रहा हूँ. एक तो स्विच इधर क्लोज हो गया है और इंडक्टर तो ओपन सर्किट रहेगा. ये पर्टिकुलरली मैं इधर लिख रहा हूँ ओपन सर्किट हो गया है. तो क्या कुछ करंट फ्लो होगा? नहीं. दो यू हैव क्लोजिंग द स्विच, इंडक्टर एक्ट्स एज ओपन सर्किट. क्योंकि इंडक्टर का क्या प्रॉपर्टी है? इट डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट थ्रू इट. पहले अगर उसमें से 0 एम्पियर करंट जा रहा है और आप स्विच क्लोज करोगे और बोलोगे कि उसमें से कुछ करंट जाएगा, ऐसा नहीं होता है. इंडक्टर will oppose that thing, and for that purpose inductor itself will act as an open circuit and it will resist the current through it. So इसके लिए I0 plus आपका हो जाएगा 0 एम्पियर. ये इंडक्टर था, इसके लिए I0 माइनस और I0 प्लस दोनों सेम हो जाएंगे, वो रहेंगे 0 एम्पियर. अभी आपको एनालाइज करने का है फॉर t ग्रेटर देन 0. तो t ग्रेटर देन 0 पे क्या हो जाता है? नाउ इंडक्टर विल स्टार्ट शोइंग इट्स प्रॉपर्टी, वो अपने सर्किट में आ जाएगा. और स्विच तो क्लोज है, तो ये मॉडिफिकेशन मुझे करना पड़ेगा. चलो ये स्विच में इधर क्लोज करके दिखाता हूं और इंडक्टर तो इधर आ गया है और ये करंट को हम लोग दिखा देंगे I of t for any instant. Now you have to apply KVL over here and you have to calculate the di by dt and d2i by dt square at t is equal to 0 plus. तो मैं इधर KVL अप्लाई कर रहा हूँ. Before applying KVL you need to assign the sign for the voltages across the elements. Whenever current enters positive sign, when it leaves negative sign. So I'm applying KVL over here. Every quantity should be voltage. So 100 minus 10 I of t. And now we are writing the voltage across the inductor. And voltage across the inductor का क्या formula है? L di by dt. So that you have to write. L का value है इधर 2 and here you will get di of t by dt. And you have completed this loop, so is equal to 0. So आप देखिए ये equation में di by dt ये term आ गया है. So that means you can easily substitute t is equal to 0 plus. I will call this as equation A. So put t is equal to 0 plus. इससे क्या हो जाएगा? तो ये 100 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 10 I0 प्लस एंड हियर यू विल गेट माइनस 2 di0 प्लस बाय dt एंड दिस इज इक्वल टू 0. I0 प्लस का क्या वैल्यू है? तो लास्ट स्लाइड पे हम लोग ने देखा है कि वो 0 एम्पियर है. सो ये हम लोग इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 0 एंड दिस इज इक्वल टू 2 di0 प्लस बाय dt. सो di0 प्लस बाय dt आपको वैल्यू मिल गया है. ये हो जाएगा 100 by 2 एंड दैट इज नथिंग बट 50 और यूनिट इसका क्या रहेगा? एम्पियर पर सेकेंड. फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया है. अभी सेकेंड डेरिवेटिव के लिए क्या करना पड़ेगा? सो d2i by dt स्क्वायर टर्म चाहिए, तो विल डिफरेंशिएट इक्वेशन A विथ रिस्पेक्ट टू t. तो इससे क्या हो जाएगा? अपने को d2i by dt स्क्वायर ये टर्म मिल जाएगा. सो आई एम डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा 0 माइनस 10, ये 100 का डेरिवेटिव 0 हो गया 10 और इधर आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव di by dt एंड हियर यू विल गेट माइनस 2 d2i of t by dt square is equal to 0. So now you have to put t is equal to 0 plus. So this will become minus 10
di0 प्लस बाई dt, और ये राइट साइड में मैं लेके जा रहा हूं तो ये हो जाएगा 2 d2i0 प्लस बाई dt स्क्वायर। di0 प्लस बाई dt हम लोग ने अभी अभी कैलकुलेट किया है, तो ये हो गया -10 इंटू 50 एंड हियर यू विल गेट 2 d2i0 प्लस बाई dt स्क्वायर। तो d2i बाई dt स्क्वायर का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। i0 प्लस बाई dt स्क्वायर का वैल्यू आपको मिल गया है, ये हो जाएगा -250, 500 बाई 2, सो -250 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर। एम्पियर स्क्वायर नहीं होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इधर d2i है, सो एम्पियर है, इधर t स्क्वायर है, इसके लिए सेकेंड स्क्वायर है। सो वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ i di by dt and d2i by dt square at t is equal to 0 plus. For sudden change of any voltage or current, inductor will act as an open circuit because it will not allow to change the current through it suddenly. Hence it itself will act as an open circuit. Capacitor का ऐसा नहीं, capacitor क्या करता है, it opposes the change of the voltage across it. तो फॉर दैट पर्पज इट विल इटसेल्फ विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट। सो अगर ये लेक्चर सबको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।